क्या आप जानते हैं कि तंत्र जगत में एक ऐसी शक्ति है जो न केवल आपके जीवन से अभावों को मिटाती है, बल्कि आपको उस ब्रह्मांडीय सौंदर्य और ऐश्वर्य से जोड़ देती है जिसकी कल्पना मात्र से मन प्रफुल्लित हो उठता है। नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी महिमा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कामेश्वरी यक्षिणी साधना की। ये केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने की एक गहन वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चेतावनी या सावधानी अनिवार्य, लेकिन सावधान। बिना सुरक्षा घेरे और बिना सही भाव के इस साधना में उतरना बिना ऑक्सीजन के गहरे समुद्र में गोता लगाने जैसा है। आज के इस विशेष वीडियो में हम किताबी ज्ञान से हटकर इस साधना के तात्विक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझेंगे, विनियोग से लेकर प्रत्यक्ष दर्शन और वचन लेने तक। आपकी सब्सक्राइब और लाइक का बटन एनिमेशन अगर आप भी जीवन की गहराइयों और तंत्र के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं साधना की इस दिव्य यात्रा को। जय शिव शक्ति। हम चरण को आध्यात्मिक और तात्विक दृष्टि से समझना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि स्वयं की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक विशेष आयाम से जोड़ने की प्रक्रिया है। यहाँ आपकी मार्गदर्शिका का विस्तृत और आध्यात्मिक विवेचन दिया गया है। साधना की पूर्व तैयारी और मानसिक पृष्ठभूमि। स्थान का चयन, अंतर्मन का दर्पण। साधना के लिए स्थान का चयन केवल भौतिक एकांत नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण है। पवित्रता, वह स्थान शोर शराबे से दूर और नकारात्मक स्पंदनों से मुक्त होना चाहिए। साधना काल में वहां किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश आपकी एकाग्रता के मंडल को तोड़ सकता है। शुद्धिकरण, स्थान को गंगाजल या गोमूत्र से पवित्र करें। आध्यात्मिक रूप से ये स्थान आपके शरीर का विस्तार बन जाता है। वहाँ सुगंधित धूप जलाएं ताकि वायु तत्व सिद्ध हो सके। समय का महत्व, निशीथ काल की महिमा। रहस्यमयी महिमा चैनल में आपका स्वागत है। जय शिव शक्ति। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। रात्रि 10 बजे के बाद का समय, विशेषकर मध्यरात्रि निशीथ काल, साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तर्क, इस समय स्थूल जगत की गतिविधियां शांत हो जाती हैं और सूक्ष्म जगत सक्रिय होता है। आध्यात्मिक प्रभाव, रात के सन्नाटे में मन की लहरें शांत होती हैं, जिससे मंत्र की ध्वनि सीधे आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचती। सामग्री का आध्यात्मिक विज्ञान, प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशिष्ट स्पंदन होता है। सिद्ध कामेश्वरी यंत्र, ये शक्ति का ज्यामितीय रूप है। यंत्र साधना का केंद्र बिंदु है जो बिखरी हुई ऊर्जा को संचित करता है। स्फटिक माला, स्फटिक शुक्र ग्रह और शीतलता का प्रतीक है। कामेश्वरी सौंदर्य की देवी हैं और स्फटिक उनके सौम्य स्वरूप को धारण करने में सहायक है। लाल वर्ण, वस्त्र व आसन। लाल रंग शक्ति, उत्साह और मूलाधार चक्र की ऊर्जा का प्रतीक है। ये साधक के भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करता है। इत्र और चमेली का तेल, यक्षिणी साधना में गंध तत्व का बहुत महत्व है। दिव्य शक्तियों को सुगंध प्रिय होती है। यह वातावरण के सूक्ष्म कणों को उच्च आवृत्ति पर ले जाता है। दृष्टिकोण, भाव, सबसे महत्वपूर्ण आधार। तंत्र शास्त्र में भाव को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। कामेश्वरी साधना में 3 मुख्य भाव होते हैं। माता रूप, ये सबसे सात्विक और सुरक्षित मार्ग है। जिस प्रकार एक पुत्र अपनी माता से प्रेम और संरक्षण पाता है, उसी प्रकार देवी साधक का मार्गदर्शन और कल्याण करती हैं। इसमें पतन का भय शून्य होता है। बहन रूप, इस भाव में देवी एक सहायक और रक्षक के रूप में साथ रहती हैं, जो जीवन की बाधाओं को दूर करने में मदद करती हैं। मित्र, प्रिया रूप,
यह अत्यंत कठिन और तीव्र मार्ग है। इसमें साधक को अपनी कामवासना पर पूर्ण विजय प्राप्त करनी होती है, अन्यथा मानसिक असंतुलन का खतरा रहता है। साधना की मानसिक तैयारी। साधना शुरू करने से पहले स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें। संकल्प। अपने इष्टदेव और गुरु का ध्यान कर दृढ़ संकल्प लें कि आप विचलित नहीं होंगे। धैर्य। सिद्धियां एक दिन में नहीं मिलती। निरंतरता और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। ब्रह्मचर्य। साधना काल के दौरान मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है ताकि आपकी ओजस ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो सके। महत्वपूर्ण नोट। यक्षिणी साधनाएं अत्यंत प्रभावशाली होती हैं। इन्हें किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए ताकि कोई मानसिक या आध्यात्मिक क्षति न हो। तंत्र विज्ञान में सुरक्षा चक्र और गुरु कृपा को प्राणवायु माना गया है। जैसे बिना सुरक्षा उपकरणों के अंतरिक्ष में जाना आत्मघाती है, वैसे ही बिना गुरु संरक्षण और कवच के सूक्ष्म जगत की शक्तियों का आह्वान करना खतरनाक हो सकता है। यहाँ का विस्तृत और आध्यात्मिक विवेचन प्रस्तुत है। साधना के दौरान जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का खिंचाव पैदा होता है। ये खिंचाव न केवल उच्च शक्तियों को बल्कि आसपास की भटकती हुई नकारात्मक ऊर्जाओं को भी आकर्षित कर सकता है। इसीलिए सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। गुरु पूजन। आध्यात्मिक छत्रछाया गुरु केवल व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा पुंज है जो साधक और सिद्धि के बीच सेतु का कार्य करता है। आदिगुरु शिव का आह्वान। यदि आपके पास कोई प्रत्यक्ष दीक्षा प्राप्त गुरु नहीं है तो भगवान शिव को ही अपना गुरु स्वीकार करें। शिव तंत्र के अधिपति हैं और कामेश्वरी यक्षिणी इनकी ही व्यवस्था का हिस्सा है। मानस पूजन। आंखें बंद करके ये कल्पना करें कि आपके गुरु या शिव जी आपके सहस्रार चक्र सिर के ऊपर विराजमान है और उनसे सफेद दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। मंत्र शक्ति। *ओम गुरुवे नमः का जप करने से आपके चारों ओर गुरु की ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच निर्मित हो जाता है। प्रार्थना का भाव। हे गुरुदेव, मैं इस साधना के लिए अबोध हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें और इस ऊर्जा को संभालने की शक्ति दें। यक्षिणी साधनाओं में साधक की परीक्षा लेने के लिए कई बार भयानक ध्वनियाँ या दृश्य दिखाई दे सकते हैं। इनसे बचने के लिए दिग्बंधन किया जाता है। रक्षा घेरा बनाने की विधि। अपने दाएं हाथ में जल या पीली सरसों सिद्ध की हुई लें। निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवज्ञया। अब अपने चारों ओर गोलाकार दिशा में जल या सरसों छिड़कें। ये कल्पना करें कि अग्नि की एक अदृश्य दीवार आपके चारों ओर खड़ी हो गई है। कीलन। अपने आसन के चारों कोनों को स्पर्श करें और प्रार्थना करें कि साधना पूर्ण होने तक कोई भी बाहरी शक्ति इस घेरे में प्रवेश न कर सके। आत्मरक्षा मंत्र। गुरु पूजन के बाद स्वयं की देह को सुरक्षित करना आवश्यक है। इसके लिए हनुमत कवच या भैरव मंत्र का प्रयोग सबसे उत्तम है। सरल विधि। अपने बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की उंगलियों से ओम लिखें और उसे अपने हृदय से लगाएं। ये भाव रखें कि आपका शरीर अब अभेद्य है और कोई भी शक्ति आपको मानसिक या शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा सकती। इस चरण का आध्यात्मिक रहस्य। जब आप मैं आपकी आज्ञा से यह साधना कर रहा हूँ कहते हैं तो आप अपने अहंकार को गुरु को समर्पित कर देते हैं। तंत्र में नियम है कि जिस साधना की जिम्मेदारी गुरु पर होती है उसकी असफलता या उसमें आने वाले संकट का सामना भी गुरु की शक्ति ही करती है। ये साधक को मानसिक रूप से निर्भय बनाता है। ध्यान रखने योग्य बातें। साधना के दौरान घेरे से बाहर न निकलें। यदि घेरे के भीतर कोई विचित्र अनुभव हो तो घबराएं नहीं, बस गुरु मंत्र का स्मरण करें।
घेरे के भीतर ही अपनी समस्त सामग्री, माला, जल पात्र आदि रखें। साधना का ये तीसरा चरण कायाकल्प के समान है। तंत्र शास्त्र का उद्घोष है, नादेयो देवमचयेत, अर्थात जो स्वयं देवतुल्य नहीं बना वह देवता की अर्चना का अधिकारी नहीं है। विनियोग और न्यास के माध्यम से हम अपने नश्वर शरीर के दोषों को दूर कर उसे उस उच्च ऊर्जा को झेलने के योग्य बनाते हैं। यहाँ का गहरा आध्यात्मिक विश्लेषण और क्रियात्मक पक्ष दिया गया है। विनियोग साधना का संविधान। विनियोग करना इस बात की घोषणा है कि आप कौन सा मंत्र किस शक्ति के लिए और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक टारगेट लक्ष्य देने जैसा है। ऋषि विश्वामित्र यह मंत्र के दृष्टा हैं। उनके स्मरण से हमें उस ऋषि की तपस्या का अंश प्राप्त होता है। छंद गायत्री यह मंत्र की लय और गति है। बीज ह्रीं ह्रीं माया बीज है। ये ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है जो कामेश्वरी की ऊर्जा का केंद्र है। शक्ति स्वाहा यह मंत्र को समर्पित करने और उसे सिद्ध करने की क्षमता है। आध्यात्मिक क्रिया जब आप जल भूमि पर छोड़ते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये साक्षी देते हैं कि आपकी साधना का मार्ग और उद्देश्य स्पष्ट है। ऋष्यादि न्यास शरीर का दैवीकरण न्यास का अर्थ है स्थापित करना। इस प्रक्रिया में आप मंत्र के विभिन्न अंगों को अपने शरीर के विभिन्न केंद्रों पर स्थापित करते हैं। न्यास मंत्र आध्यात्मिक अर्थ सिर विश्वामित्र ऋषिये नमः। मस्तिष्क में ऋषि की मेधा और विवेक को जागृत करना। मुख गायत्री छंद से नमः वाणी को लयबद्ध और मंत्र उच्चारण के योग्य बनाना। हृदय कामेश्वरी देवताए नमः हृदय में देवी के स्वरूप को प्रतिष्ठित करना ताकि प्रेम और करुणा उपजे। नाभि ह्रीं बीजाय नमः बीज शक्ति को ऊर्जा केंद्र में स्थापित करना। स्वाहा शक्तिये नमः साधना की शक्ति को स्थिरता देना ताकि आप मानसिक रूप से विचलित न हों। कर न्यास और अंगन्यास अतिरिक्त अनिवार्य चरण। ऋष्यादि न्यास के बाद अपनी उंगलियों और हृदय आदि अंगों को मंत्र की शक्ति से किया जाता है। कर न्यास अपनी उंगलियों को आपस में स्पर्श करते हुए मंत्र की ऊर्जा को हाथों में प्रवाहित करना, क्योंकि इन्हीं हाथों से आप माला जपेंगे। हृदयादि न्यास ह्रीं हृदयाय नमः। क्री शिर से स्वाहा आदि बोलकर शरीर के मुख्य अंगों को कवच से ढकना। देह शुद्धि पंचभूतों का शोधन कामेश्वरी साधना सौंदर्य की साधना है, इसलिए आपका आंतरिक शरीर भी निर्मल होना चाहिए। प्राणायाम 3 बार गहरा प्राणायाम करें। श्वास लेते समय भाव करें कि ब्रह्मांड की पवित्रता भीतर जा रही है और छोड़ते समय विकार बाहर निकल रहे हैं। भूत शुद्धि ये भाव करना कि मेरा शरीर मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश का पुतला मात्र नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का विग्रह बन रहा है। इस चरण का लाभ जब आप विनियोग और न्यास पूर्ण कर लेते हैं तो आपका साधारण मनुष्य का शरीर साधना शरीर में परिवर्तित हो जाता है। अब आप जो मंत्र जपेंगे वह आपके गले से नहीं बल्कि आपके रोम रोम से गूंजेगा। ये प्रक्रिया आपके आभामंडल को इतना मजबूत कर देती है कि कामेश्वरी यक्षिणी की तीव्र ऊर्जा को आप बिना डरे आत्मसात कर सकें। साधना के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरणों में प्रवेश करना एक साधक के लिए अग्नि परीक्षा के समान होता है। आय साधना की उस परिपक्वता को दर्शाते हैं जहां साधक और शक्ति के बीच का पर्दा हटने लगता है। यहाँ इन चरणों का विस्तृत आध्यात्मिक और तात्विक विवेचन है। स्वरूप का साक्षात्कारी दर्शन मंत्र जप से पहले ध्यान करना अनिवार्य है। ध्यान का अर्थ है अपनी मानसिक ऊर्जा को एक निश्चित आकार देना। तप्त कांचन संकाशा इसका अर्थ है तपे हुए सोने जैसी चमक। देवी कामेश्वरी की आभा इतनी प्रखर है कि वह साधक के भीतर के अंधकार अज्ञान को मिटा देती है। मनस्मित मुखी
देवी की मंद मुस्कान साधक को अभय प्रदान करती है। ये संकेत है कि शक्ति आपसे प्रसन्न है। आध्यात्मिक क्रिया। हृदय कमल पर देवी को विराजमान देखें। जब आप मंत्र जपें तो यह महसूस करें कि हर मंत्र के साथ वह स्वर्ण आभा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। मंत्र विज्ञान। ओम ह्रीं कामेश्वरी यक्षिणी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रह्मांड की आदि ध्वनि। ह्रीं ये लज्जा और माया बीज है जो ब्रह्मांड के आकर्षण और ऐश्वर्य को नियंत्रित करता है। वश्यम कुरु कुरु ये केवल बाहरी वशीकरण नहीं बल्कि अपने मन की चंचल वृत्तियों को वश में करने और देवी की कृपा को अपने अनुकूल करने की प्रार्थना है। जप के नियम। अनुष्ठान। 125,000 जप एक विशाल संकल्प है। यदि आप इसे 41 दिन में करते हैं तो प्रतिदिन लगभग 31 माला 3100 मंत्र का औसत आता है। एकाग्रता। माला घुमाते समय उंगलियों का स्पर्श और मंत्र की ध्वनि का कान में पड़ना आपके मस्तिष्क की न्यूरल पाथवे को बदल देता है। साधना के दौरान परीक्षण और सावधानियां। जब साधक की ऊर्जा एक स्तर से ऊपर उठती है तो प्रकृति और सूक्ष्म जगत की शक्तियां उसे रोकने या परखने का प्रयास करती हैं। का निवारण। साधना के 1 या 2 दिन के बाद अजीब अनुभव हो सकते हैं। कारण। मंत्र जप से आपके आसपास का प्रभा मंडल तीव्र होता है जिससे सूक्ष्म जगत की अन्य शक्तियां विचलित होती हैं। समाधान। याद रखें आपके पास गुरु कवच और सुरक्षा घेरा है। जब तक आप आसन पर हैं और आपका संकल्प दृढ़ है कोई भी शक्ति आपका स्पर्श नहीं कर सकती। प्रलोभन और काम तत्व। कामेश्वरी साधना में काम का परीक्षण सबसे कठिन है। परीक्षण। देवी साधक के अवचेतन में छिपी इच्छाओं को बाहर निकालती हैं। सुंदर स्त्रियों के स्वप्न आना या साधना में कामुक विचार आना आम है। समाधान। यहाँ आपका भाव माता या बहन आपकी रक्षा करता है। यदि आप उन्हें माता मानते हैं तो वे विचार स्वतः विलीन हो जाएंगे। जो इस परीक्षा में पास होता है उसे ही सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। संयम और आहार। मौन। ऊर्जा को बाहर बहने से रोकने के लिए मौन आवश्यक है। व्यर्थ की बातों से मंत्र की शक्ति क्षीण होती है। सात्विक भोजन। तामसिक भोजन प्याज लहसुन मांस शरीर में उत्तेजना पैदा करता है जो ध्यान में बाधक है। हल्का आहार आपकी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत रखने में मदद करता है। उपसंहार। साधना की पूर्णता। जब साधना पूर्ण होती है तो देवी साक्षात या स्वप्न के माध्यम से प्रत्यक्ष होती हैं। उस समय साधक को विचलित हुए बिना विनम्रतापूर्वक अपना अभीष्ट मांगना चाहिए। यक्षिणी साधना में सफलता का अर्थ केवल भौतिक लाभ नहीं बल्कि साधक के व्यक्तित्व का पूर्ण कायाकल्प है। सावधान। बिना गुरु की अनुमति और शुद्ध अंतःकरण के ऐसी उच्च स्तरीय साधनाओं में प्रवेश न करें। साधना का अंतिम सोपान उस ऊर्जा को स्थायित्व देने और उसे जीवन भर के लिए अपने साथ जोड़ने का है। ये चरण एक साधक के धैर्य विवेक और विनम्रता की पराकाष्ठा है। यहाँ अंतिम भागों का आध्यात्मिक और शास्त्रोक्त विवेचन प्रस्तुत है। प्रत्यक्ष दर्शन और वचन लेना। जब मंत्रों की शक्ति से देवी का सान्निध्य अनुभव होने लगे या वे प्रत्यक्ष हों तो साधक को अहंकार का त्याग कर समर्पण के भाव में होना चाहिए। अर्पण। देवी कामेश्वरी को सुगंध और सौंदर्य अत्यंत प्रिय है। उन्हें गुलाब की माला और इत्र अर्पित करना आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। ये भौतिक भेंट नहीं बल्कि आपके प्रेम का सूक्ष्म स्वरूप है। वचन का महत्व। द तंत्र में वचन का अर्थ है दो शक्तियों के बीच एक आध्यात्मिक अनुबंध हित की प्रार्थना। पहला वचन स्वार्थ से ऊपर उठकर सुरक्षा के लिए होना चाहिए। धर्मसम्मत कार्य। देवी से सदैव वही कार्य कराएं जो नैतिक और धार्मिक हों।
अन्यथा ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव साधक के पतन का कारण बन सकता है। मर्यादा और निजता। सिद्ध शक्तियों का अति उपयोग या प्रदर्शन वर्जित है। उनसे यह वचन लेना अनिवार्य है कि वे आपकी एकांत साधना में ही सहायक हों, ताकि आपका गृहस्थ और सामाजिक जीवन संतुलित रहे। हवन। पूर्णाहुति और विसर्जन। हवन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मंत्रों की शक्ति स्थूल से सूक्ष्म में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। दशांश हवन। अग्नि को मंत्रों का साक्षी माना गया है, जबकि ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रसारित करने के लिए हवन अनिवार्य है। विशिष्ट सामग्री * कमल गट्टा और शहद। यह ऐश्वर्य और मधुरता का प्रतीक है। गुलाब की पंखुड़ियाँ, ये कामेश्वरी की प्रिय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् के भाव के साथ अंतिम आहुति दें। इसका अर्थ है कि आपने जो कुछ पाया वह भी पूर्ण है और जो अर्पित किया वह भी पूर्ण है। विसर्जन। यदि आपने यंत्र या मूर्ति स्थापित की है तो मानसिक रूप से शक्ति को अपने हृदय में स्थापित करें और भौतिक स्वरूप को ससम्मान विसर्जित करें। सफलता की चेकलिस्ट। अंतिम सारांश। साधना की पूर्णता के बाद इन बिंदुओं पर आत्मचिंतन करें। अनुभव की गोपनीयता। अपनी सिद्धि और अनुभवों को तब तक किसी को न बताएं जब तक वह आपका गुरु या योग्य शिष्य न हो। चर्चा करने से ऊर्जा का क्षय होता है। व्यवहार में परिवर्तन। क्या साधना के बाद आप अधिक शांत, सौम्य और परोपकारी हुए हैं? यदि हाँ, तो साधना सफल है। निरंतरता। सिद्धि मिलने के बाद भी प्रतिदिन कम से कम एक माला मंत्र का जप करते रहें, ताकि वह संपर्क बना रहे। सात्विकता। ऐश्वर्य मिलने के बाद भी मद, अहंकार से बचें। कामेश्वरी जी का आशीर्वाद तभी तक टिकता है जब तक साधक का चरित्र उज्ज्वल रहता है। निष्कर्ष। कामेश्वरी यक्षिणी साधना जीवन में दरिद्रता का नाश कर सौंदर्य और आत्मविश्वास भर देती है। ये साधना आपको भोग से योग की ओर ले जाने का एक माध्यम है, जहां आप संसार के समस्त सुख भोगते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहते हैं। रहस्यमयी महिमा चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस अंतिम संदेश। साधना केवल शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को दिव्य बनाने के लिए करें।